जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग जान चुके हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर सीआरपीएफ बोलते हैं और हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर 342 पद निकाले गए हैं और नेम ऑफ पोस्ट आपका पैरामेडिकल स्टाफ है। पैरामेडिकल स्टाफ से मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी सारे पदों पर भर्ती निकाली है जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन आपका किस तरह से किया जाएगा ये आपको जानकारी आगे मिल जाएगी। एप्लीकेशन सबमिशन डेट की बात करें तो आप लोग इसमें 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाओगे। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिसेंटली वायरल हो रहा है और इसके अनुसार यहाँ पर आपकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आप कंफर्म कर सकते हो 20 जुलाई 2020। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 31 अगस्त 2020 तय की गई है और डेट ऑफ रिटन एग्जाम आपकी 20 दिसंबर 2020 है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो इसकी जानकारी है वो एक एक करके जान लेते हैं। जितनी भी यहाँ पर आपकी पोस्ट निकाली गई है पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत, ये आपकी ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड के अंतर्गत रखी गई है। इसमें आपको नीचे आकर के पोस्ट का नाम देखने को मिल पा रहा है और वो पोस्ट किस कैटेगरी के लिए निकाली गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी के नीचे। इसके अलावा उस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर इस पोस्ट पर आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर आपको बीएससी होम साइंस या फिर होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट, यानी कि या तो उसके बराबर या फिर आपके पास ये होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड, यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा बी में आपके पास डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मास्टर डिग्री इन होम साइंस, जिसमें कि आपकी डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड। बेसिकली आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है इसमें आवेदन करने के लिए। फिर इसी प्रकार से एज आप यहाँ से देख सकते हो, आपकी उम्र इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए बिलो 30 ईयर्स यानी कि 30 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी एज लिमिट 45 साल तक रखी गई है और इनके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो आपकी एज है वो आपकी 31 अगस्त 2020 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 31 अगस्त 2020 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपकी अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, इसके लिए टोटल 81 पद है। सैलरी आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये दी जाएगी। आवेदन करने के लिए इस पोस्ट पर आपसे 12th क्लास पास फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि 12वीं पास, इसके अलावा पास्ट दी 3.5 यानी कि 3.5 साल का कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आपके पास 3.5 साल का GNM कोर्स होना चाहिए आवेदन करने के लिए। तीसरा यहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड ए मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपके पास 12वीं पास होनी जरूरी है। आपके पास कम से कम 3.5 साल का GNM कोर्स होना चाहिए। और तीसरा आप रजिस्टर्ड होने चाहिए GNM कोर्स को सेंट्रल नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर। इस पर भी आपकी एज लिमिट 3 साल से कम ही रहने चाहिए। अब नीचे आते हैं सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की पोस्ट पर, तो इसके लिए 4 पद है। सैलरी आपको ये दी जाएगी जो कि सेम है और इस पर भी आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं या फिर 10+2 विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 years कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल। बेसिकली 12वीं पास, डिप्लोमा और आपके पास होना चाहिए जो कि कम से कम 2 साल का हो। एज लिमिट आपकी इस पर भी 30 साल से कम रहेगी। इसके अलावा आपकी अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की, इसके लिए 35 पद है। सैलरी आपको 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये दी जाएगी। क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं मांगी है, साथ ही 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और इसके अलावा आप रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948 8 ऑफ 1948, यानी कि तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप इस पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। एज लिमिट आपकी इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए 20 से 25 साल की
बीच रखी गई है और जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। फिर आते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट, इसके लिए 2 पद है और सैलरी आपको जो दी जाएगी 29,200 रुपये से लेकर 92,300। क्वालिफिकेशन आपसे इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, और जो कि आपके पास इसके अलावा बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट और 3 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट। बेसिकली आपके पास या तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इसी के अंदर, और एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल के बीच रखी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए 3 पद है, सैलरी आपको सेम दी जाएगी और क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं साइंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट और या उसके बराबर, साथ ही 2 इयर्स ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स आपके पास होना चाहिए बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल के बीच ही होने वाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपके 28 पद है और इस पर भी आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं जो कि साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी जरूरी है और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर यहाँ पर आती है आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इसके लिए 1 पद है और सैलरी और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आती है आपकी हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक की पोस्ट, इसके लिए 35 पद है, सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये दी जाएगी। आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। डिजायरेबल में यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा जो कि आपका हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट से किसी भी फील्ड में होना चाहिए। अब डिजायरेबल से मतलब है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो तब भी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच होने वाली है। फिर हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ की पोस्ट है, इसके लिए 3 पद है और क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं पास की मांगी है और 2 ईयर डिप्लोमा आपसे मांगा है एएनएम के अंदर। डिजायरेबल में यहाँ पर आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 5 पद है और सैलरी आपको सेम दी जाएगी और क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स के अंदर मांगा गया है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच होने वाली है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरेट असिस्टेंट के लिए 35 पद है, 84 यहाँ पर आपके टोटल है, कैटेगरी वाइज आपको बताया जा रहा है और यहाँ पर आपको सैलरी जो दी जाएगी वो सेम होगी और क्वालिफिकेशन आपसे मैट्रिकुलेशन विद साइंस और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर कोर्स इन रेडियो एक्सरे टेक्नीशियन बेसिकली इसी के अंदर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपको कैटेगरी वैकेंसी देखने को मिल पा रही है यूआर, ये मैं आपको यूआर की बता रहा हूँ, टोटल की वैकेंसी इस वाले कॉलम में जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब चलिए दोस्तों जो अन्य पोस्ट बचती हैं उनकी भी जानकारी देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की लिए यहाँ पर टोटल 5 पद है और क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस आपसे सर्टिफिकेट मांगा है। एज लिमिट आपकी यहाँ से 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पद है। हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड के लिए 3 पद है। कांस्टेबल मसालची के लिए 4 पद है और आवेदन करने के लिए 10वीं पास, साथ ही नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर जॉब इन ए होटल और रेस्टोरेंट ऑफ रिप्यूट, शुड बी मेडिकली फिट यानी कि 10वीं पास, और साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल से जो कि एक रेप्यूटेड होटल या रेस्टोरेंट हो। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। कांस्टेबल कुक के लिए 116 पद है और इस पर आवेदन करने के लिए मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो यहाँ पर बेसिकली 10वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही आपके पास नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कुक और 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जहाँ पर आपने काम किया है उससे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है, चाहे वो किसी भी तरह का आपका डिपार्टमेंट था जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया कुक के रूप में। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए आपके 121 पद है। मैट्रिकुलेशन की योग्यता इस पर भी मांगी है, इस पर आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। साथ ही 10वीं के अलावा इस पोस्ट पर आपसे नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको इस पर आवेदन करने के लिए 10वीं पास तो चाहिए ही, साथ ही आपको इंग्लिश हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको होनी चाहिए और आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच ही रहेगी। कांस्टेबल धोबी वाशरमैन के लिए 5 पद है। क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कांस्टेबल डब्ल्यूसी के लिए 3 पद है, 10वीं पास की योग्यता मांगी है और अन्य क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए 1 पद है। क्वालिफिकेशन 10वीं और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए यहाँ पर आपके 3 पद है और क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ से कंफर्म कर पा रहे हो। फिर आती है आपकी हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की, तो ये भी आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि इस पर कितने पद और क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है।
अब नीचे आकर के यहाँ पर आपको इसके बारे में नोट फर्स्ट के अंदर कुछ नॉर्मल जानकारी देखने को मिल पा रही है, आपको ये रीड कर लेनी है। और जिन कैंडिडेट के पास ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन होगी, जो भी उस पोस्ट के कॉलम के अंदर दी जा रही है, तो वही लोग इस पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको नीचे आकर के पोस्ट ट्रेड कोड यानी कि किस पोस्ट को किस ट्रेड के अंदर या फिर किस ग्रुप के अंदर रखा गया है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसका पोस्ट कोड क्या है ये भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से ये कंफर्म कर लीजिए। अगर दोस्तों बात करें कि इसमें जो इसका सिलेबस है वो क्या रहेगा और क्या इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो होगा और उसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, तो इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आती है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको उस वीडियो के अंदर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों ये थी आपकी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।